हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, हमने रेखीय संवेग संरक्षण के नियम जाने थे। उसमें हमने जाना था क्रिया के पहले का संवेग क्रिया के बाद के संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी रेखीय गति करती वस्तु का रेखीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। इसको हमने पीछे समझा। इसी पर हमने जाने थे कुछ अनुप्रयोग, जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक कहाँ को हटती है, पीछे की ओर हटती है। हमने उससे बंदूक का वेग भी निकालना जाना था। इसी प्रकार नाव पीछे को हटेगी अगर हम नाव से उतरेंगे। तो इनके कुछ उदाहरण जाने थे। आज हम एक और अनुप्रयोग जानते हैं, रॉकेट नोदन। हेडिंग है रॉकेट प्रपुलेशन। ठीक है, हम आज रॉकेट नोदन के बारे में जानते हैं। रॉकेट नोदन क्या है, इसके बारे में। रॉकेट को लॉन्च करा रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, तो उस समय उसका वेग क्या होगा, किसी क्षण उसका त्वरण क्या होगा, किसी क्षण उस पर कितना बल यानी प्रणोद कार्य करेगा। ठीक, कंफर्म इतनी बात। हम पहले तो जाने रॉकेट नोदन के बारे में। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी क्रिया के पहले का संवेग क्रिया के बाद के संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। क्रिया के पहले का संवेग क्रिया के बाद के संवेग के क्या होता है, बराबर। अब जब हम रॉकेट के बारे में जान लें, रॉकेट जो होता है उसमें क्या होता है, एक कक्ष होते हैं, कई बहुखंडीय होता है। उनमें क्या भरा होता है, ईंधन भरा होता है। वह ईंधन गैसों के रूप में तेजी से कहाँ की ओर जाता है, पीछे की ओर जाता है। और क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से उस पर बल कहाँ की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, जिससे रॉकेट कहाँ को जाता है, ऊपर की ओर। एक खंड खत्म हो जाता है, वो अलग हो जाता है। दूसरे खंड की गैसें क्या होती हैं, उनका दहन होता है, वो तेजी से कहाँ की ओर जाती हैं, पीछे की ओर जाती हैं। और रॉकेट पर प्रतिक्रिया द्वारा बल कहाँ की ओर लगता है, ऊपर। सीधी सी बात है, दिवाली पर हम जब फटाके चलाते हैं तो हम जो रॉकेट लगाते हैं उसके ईंधन, जैसे ही हम उसकी आग लगाते हैं उसमें, मीन्स जैसे ही हम उसे क्या करते हैं, आग लगाते हैं, तो उसके दहन होने से, उसका केमिकल दहन होने से उससे लौ कहाँ को निकलती है, मीन जलने वाली गैसों का प्रतिक्रिया कहाँ को होती है, पीछे की ओर। और रॉकेट कहाँ को जाता है, ऊपर। वैसे ही हमारा रॉकेट है, उसका नोदन होता है। पहले प्रत्येक एक खंड की गैसें क्या होती हैं, तेजी से दहन होती हैं। वह तेजी से कहाँ की ओर निकलती हैं, पीछे की ओर जाती हैं। और क्या होता है, रॉकेट को वेग क्या होता है, बाहर की ओर, ऊपर को क्या होता है, प्राप्त होता है, जिससे रॉकेट कहाँ को उठता जाता है, ऊपर की ओर। क्रिया प्रतिक्रिया तथा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या करती है, का। चलिए हम जाने, मान लिया कोई रॉकेट, उस रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 और प्रारंभिक वेग क्या है, v0। प्रारंभिक वेग शून्य भी हो सकता है। मान लो किसी विधि से हमने उसे कुछ वेग दे दिया, कोई स्टैंड, कोई स्प्रिंग द्वारा हमने उसे प्रारंभिक वेग दे दिया। क्या कहा, माना रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान m0 तथा वेग v0 है। सबसे पहली बात मान ली, कोई एक रॉकेट है, इसका प्रारंभिक द्रव्यमान m0 और वेग क्या है, v0। t सेकंड पर, कितने समय पर, t समय पर, t समय पर इसका द्रव्यमान, कितने समय पर, t समय पर इसका द्रव्यमान, t समय पर रॉकेट का द्रव्यमान m तथा वेग v, वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। dt समय में
कितने समय में? dt समय में गैसों के दहन, गैसों का dm दहन होने के कारण वेग में वृद्धि dv हो जाती है। बात ध्यान से समझें। हमने कहा एक रॉकेट है, इसका प्रारंभिक द्रव्यमान m0, प्रारंभिक वेग v0, t सेकंड पर इसका द्रव्यमान m है, वेग कितना है? v है। ठीक है, dt समय में इससे कितनी गैसें? dm गैसें बाहर को जाती हैं और रॉकेट के वेग में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस समय निष्कासित गैसें, उनका वेग कितना है? vg। रॉकेट से निष्कासित गैसों का वेग vg। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? किसी क्षण रॉकेट का प्रारंभिक संवेग बाद के संवेग के क्या होगा? बराबर होगा। किसी क्षण, किस सिद्धांत से? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। जगह बेटा कम है, अक्षर छोटे हो सकते हैं इस डेरिवेशन में, थोड़ा जूम कर लेंगे, आप इसको पढ़ेंगे ध्यान से। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से प्रारंभिक संवेग या t समय पर बराबर t प्लस dt समय पर रॉकेट व गैसों का संवेग। जब t सेकंड पर द्रव्यमान m था, वेग v था, तो संवेग हो गया द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो प्रारंभ में हो गया द्रव्यमान गुणे वेग। चलो dt समय पे आओ। dt समय पर क्या होगा? गैसें कम हो गई होंगी, गैसों का द्रव्यमान हो गया m माइनस dm, वेग में वृद्धि हो गई v प्लस dv। अब गैसें भी तो बाहर निकली, जो गैसें हैं उससे क्या हो रही हैं? बाहर निकल रही हैं। उनका द्रव्यमान कितना था? dm इंटू माइनस vg। कंफर्म करें इस बात को। t समय पर द्रव्यमान m था, वेग क्या था? v था, तो संवेग हो गया m इंटू वी। t प्लस dt समय में कुछ गैसें कहां को निकल गई? बाहर की ओर। यह रॉकेट था, इस रॉकेट से कुछ गैसें कहां की ओर निकल गई? बाहर की ओर निकल गई। कितनी गैसें? dm। तो इसका द्रव्यमान हो गया m माइनस dm। इसका वेग बढ़ के कितना हो गया? v प्लस dv। इसका वेग कितना हो गया? माइनस bg। माइनस मीन्स पीछे की ओर। तो इस प्रकार से हुआ m इंटू वी बराबर, इसका इसमें गुणा करें m इंटू वी माइनस, इसका इसमें गुणा करें m dv, इसका इसमें गुणा करें माइनस dm इंटू वी माइनस dm इंटू dv माइनस dm इंटू, देखें यह कट गया, जीरो हो गया। dm इंटू dv बराबर क्या होगा? सूक्ष्म होगा। क्यों सूक्ष्म होगा? ये छोटा, यह छोटा, छोटे का गुणा छोटे में करो, छोटा आएगा और छोटे को छोटा मानकर छोड़ देंगे, तो यह क्या होगा? सूक्ष्म होगा। तो क्या हो जाएगा? 0 m dv dm b माइनस dm इंटू वी। इनमें क्या कॉमन आ गया? m dv माइनस dm कॉमन ले लो, v प्लस vg, जहां v प्लस vg बराबर माइनस क्यू गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग है। ऋण चिन्ह व्यक्त कर रहा है, यह विपरीत है।
देखो एक ऊपर को जा रहा है और गैसें कहाँ की ओर जाए, नीचे। विपरीत दिशा के वेग क्या होते हैं, सापेक्ष वेग जुड़ते हैं, तो यह जुड़ जाएंगे, तो इसलिए यह होगा। रख दो, क्या आएगा यहां पर देखें, 0 m dv माइनस dm, और इसकी जगह रख दिया माइनस का q। हमने माइनस कॉमन ले लिया था, v प्लस bc हो गया था, माइनस का क्या रख दिया, e। इसको उठा के इस तरफ ले आए, क्या हो जाएगा, m dv बराबर माइनस q dm। तो dv बराबर क्या आ जाएगा, माइनस q dm अपॉन m। इसे हमने पहले वाले को डाला समीकरण नंबर 1, और इसको समीकरण नंबर 2, और इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। फिर से एक बार रिपीट करें, वेग निकालना है तो अभी इसके बाद निकलेगा वेग। पहले हमने क्या कहा, माना कि कोई रॉकेट है, इस रॉकेट को हमें नोदन करना है, अंतरिक्ष में पहुंचाना है। रॉकेट का नोदन जो होता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। यानी इसमें भरी हुई गैसें कहाँ की ओर जाती हैं, पीछे की ओर जाती हैं, प्रतिक्रिया लगती है, जिसके कारण रॉकेट कहाँ को जाता है, ऊपर की ओर जाता है। हमसे कहा गया किसी समय टी पर उसका कितना वेग हो जाएगा, इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। सर्वप्रथम हमने कोई रॉकेट लिया जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान 0 समय पर, प्रारंभिक द्रव्यमान m0 है, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में, उसका वेग क्या था, b। t समय पर द्रव्यमान m और वेग क्या हो गया, b। अगर हम कहें dt समय का बात करें तो dt समय में जो दहन होने वाली गैसें हैं वो क्या होंगी, dm। गैसों का इतना दहन हो जाएगा जिससे वेग में वृद्धि क्या हो जाएगी, dv। गैसों का सापेक्ष वेग क्या है, b। टी समय पर रॉकेट और गैस का संवेग बराबर टी समय पर रॉकेट और गैस का संवेग। टी सेकंड पर गैसें m इंटू वी, रॉकेट का वेग था m इंटू वी, और इसका क्या हुआ, रॉकेट का m माइनस डी एम। क्यों, डी टी समय में इतना द्रव्यमान गैसें कहाँ निकल गई, बाहर। अब रॉकेट का द्रव्यमान बचा m माइनस डी एम। कितना वेग हो गया इस समय, वेग बढ़ के हो गया v प्लस डी टी, और गैसों का m माइनस बता रहा है, रॉकेट कहाँ को जाएगा, ऊपर की ओर, गैसों का वेग कहाँ की ओर होगा, नीचे। गुणा कर दो, खोल दिया, यह कट गया, यह पद बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, dm छोटा, d भी छोटा, छोटे का गुणा छोटे में करोगे छोटा आएगा, छोटे को छोटा मानकर छोड़ देंगे। छा शब्द की पूर्णावर्ती अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है, हिंदी में कोई बात नहीं, मान रखें। यह आया, कोई दिक्कत, इसमें से dm कॉमन ले लिया, इसको हम कहते हैं रॉकेट के सापेक्ष गैसों का वेग। रख दो, हम क्या चाहते हैं, वेग निकालना। प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर द्रव्यमान कितना है, m0, वेग कितना है, v0। ये लिखा, देखो t सेकंड पर द्रव्यमान कितना है, m, और वेग कितना है, वेग क्या हो गया, v, वेग क्या हो गया, v। तो क्या करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, चलिए इसका समाकलन होगा dv, इसका समाकलन माइनस u dm अपॉन m। प्रारंभ में वेग v0, द्रव्यमान m0, जब वेग v हो गया द्रव्यमान हो गया m, जब वेग v हो गया द्रव्यमान हो गया m। इसका समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dv v आएगा, लिमिट v0 से v। इसका इंटीग्रेशन माइनस q, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या पढ़ा हमने पीछे, लॉग एक्स, आधार में क्या होता है, e। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन m डी एम इक्वल टू लॉग m, आधार में क्या आएगा, e, लिमिट m0 से m। लिमिट हटाने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लगाओगे v माइनस v0 आएगा, ठीक है। यहाँ आओ, u लॉग m माइनस लॉग m0 आएगा, आधार में क्या चल रहा, e। कोई दिक्कत, किसी की समस्या हो तो अभी बताएं, उसको आप सॉल्व करें। पीछे जरूर वीडियो रिपीट करके देख ले, कहीं कोई लाइन समझ में नहीं।
ठीक है, चले, ये हो गया v माइनस वी जीरो माइनस यू। इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, माइनस के अंदर गुणा कर दें। जब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m जीरो माइनस लॉग m। अब इसे सही कर लें, v माइनस वी जीरो बराबर u लॉग m जीरो अपॉन m, आधार में क्या आएगा लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। ठीक, v बराबर वी जीरो प्लस u लॉग आधार e m जीरो अपॉन m। क्या करेंगे, e आधार हटाते हैं, जब e आधार हटाते हैं तो कितने का गुणा हो जाता है 2.303। v बराबर वी जीरो प्लस u की जगह 2.303 u लॉग 10 आधार में m जीरो अपॉन m। वह सूत्र हो गया जो हमें t सेकंड पर वेग बताता है। यदि प्रारंभ में कहें हम, यदि प्रारंभ में वेग जो था रॉकेट का वो क्या है शून्य, तो वेग का सूत्र होता है 2.303 u लॉग 10 आधार m जीरो अपॉन। पूरी बात एक बार फिर से रिपीट करते हैं सिंपल तरीके से, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, पूरा करते हैं इसको। ठीक है, एक बार पुनः देखें जरा ध्यान से, क्या किया हमने उसको समझें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम एक रॉकेट जिसका प्रारंभिक द्रव्यमान m0 वेग v0, t सेकंड पर द्रव्यमान m वेग क्या है b, dt समय में गैसों का दहन होता है dm, वेग में वृद्धि कितनी होती है dv। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, देखिए संवेग संरक्षण के नियम से, थ्योरी हटा दी, हमें डेरिवेशन को हम एक बार फिर से समझते हैं। चलिए, पहले का संवेग प्रारंभिक संवेग बराबर, प्रारंभ में t समय पर संवेग था m इंटू वी, द्रव्यमान कितना हो गया गैसों का m माइनस डी एम, रॉकेट का द्रव्यमान हो गया m माइनस डी एम, रॉकेट का वेग कितना हो गया v प्लस डी वी, वेग बढ़ गया होगा, रॉकेट का द्रव्यमान घटेगा तो उसका वेग बढ़ेगा। और भी साथ में कोई चीज निकली, गैसें, गैस कितनी निकली डीएम, कितने वेग से निकली माइनस बी। समीकरण इसे हमने क्या कहा एक, सॉल्व करने से एम बी, इसका इसमें गुणा करोगे एम इंटू वी, इसका इसमें गुणा करोगे एम इंटू डी वी, इसका इसमें गुणा करें माइनस डी एम इंटू वी, और इसका इसमें गुणा करें माइनस डी एम इंटू डी वी प्लस डी एम इंटू वी जी, और माइनस आगे यह कट गया, चूंकि dm इंटू डी वी बराबर क्या है सूक्ष्म, छोटे का गुणा छोटे में हुआ, छोटा आया, छोटे को छोटा मान के नगण्य कर दिया, जब कर दिया क्या बचा जीरो, एम डी वी माइनस डी एम इंटू वी, यह हो गया शून्य नगण्य, और माइनस डी एम इंटू वी जी। इसमें क्या कॉमन आ गया एम डी वी, कॉमन आया डी एम वी प्लस बी जी। समीकरण नंबर 2, जहां v प्लस बी जी बराबर गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग है, जिसे हमने क्या कहा माइनस क्यू, माइनस व्यक्त करता है कि इसका वेग रॉकेट के विपरीत में है, तो क्या हो जाएगा जीरो बराबर एम डी वी माइनस डी एम इंटू यू। इसे इस तरफ ले आए, क्या हो जाएगा यह एम डी वी बराबर डी एम इंटू यू। हम किसका मान निकालें डी वी बराबर क्या हो जाएगा यू डी एम अपॉन एम, समीकरण नंबर 3। ठीक है, बात कन्फर्म, इसको हम इसे रख दें, अगर हम इसे रख सकते हैं तो यहाँ माइनस भी रख लेते, माइनस का वेग है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस पक्षांतर होता तो यह माइनस, ये वेग का सूत्र आ गया। अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं समाकलन, क्या करने जा रहे हैं समाकलन।
क्या करने पर? समाकलन करने पर। करें समाकलन, समाकलन dv माइनस यू समाकलन dm अपॉन m। प्रारंभ में द्रव्यमान m0, वेग था v0, जब द्रव्यमान m हो गया वेग हो गया v। इसका समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ dv v0 से v माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन m log m, आधार में e, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा, v माइनस v0 माइनस यू अपर लिमिट log m माइनस log m0। ऐसा करो, इस माइनस को यहाँ गुणा कर दो, v माइनस v0 बराबर यू, क्या हो जाएगा? log m0 पहले आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और माइनस log m हो जाएगा। किसका फार्मूला? log m माइनस log n, v माइनस v0 बराबर यू log m0 अपॉन m, आधार में e आधार हटाओ, v माइनस v0 बराबर 2.303 यू log 10 आधार m0 अपॉन, क्या हो जाएगा? v बराबर v0 प्लस 2.303 यू log 10 आधार m0 अपॉन m। यह जो सूत्र बना किसी समय t पर रॉकेट के वेग को व्यक्त करने वाला सूत्र है। यदि प्रारंभ में वेग क्या हो? 0 हो, तो वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो v बराबर 2.303 यू log 10 आधार m0 अपॉन m सूत्र होगा। अगर किसी स्प्रिंग से वेग दिया हमने 2 मीटर पर सेकंड तो v0 का मान, तो बाकी तो उसे प्रणोद इत्यादि बल लगेंगे। अब क्या निकालना है? रॉकेट का प्रणोद, प्रणोद मीन्स बल, रॉकेट का बल निकालना है। तो जरा हम इस समीकरण देखें, समीकरण 3 से dv बराबर माइनस यू dm अपॉन m, इसे हम कहीं यहाँ गुणा कर दें, दोनों तरफ dt का हम क्या कर दें? भाग दे दें। वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, तो m इंटू ए हो गया है बराबर माइनस यू dm अपॉन dt, और इसी को बल कहेंगे माइनस यू dm अपॉन dt। माइनस चिन्ह व्यक्त करता है यह बल रॉकेट पर ऊपर की ओर है, जबकि गैसें कहाँ की ओर जा रही हैं? नीचे की ओर जा रही हैं। तो ऋण चिन्ह व्यक्त करता है यह बल गैसों की गति के कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में। अगर हमसे वह कहता त्वरण निकालो, तो ए बराबर माइनस क्यू dm अपॉन dt बटे में क्या हो आ जाता है? यह त्वरण आ जाता है। इतने त्वरण से ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, यानी प्रणोद जो है वो गैसों के द्रव्यमान के क्षय होने की दर पर निर्भर करता है। अगर जो रॉकेट में भरी गैसें हैं उनके क्षय होने की दर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो प्रणोद भी कम हो जाएगा। यदि बढ़ जाए, वो जल्दी जल्दी क्षय होने लगे, जल्दी जल्दी खर्च होंगी, तो रॉकेट क्या होगा? जल्दी जल्दी तेजी से कहाँ को जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जो रॉकेट होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। उसके अंदर की गैसें जितनी तेजी से दहन होंगी उस पर बल उतना ही ज्यादा ऊपर को लगेगा और वह उतनी तेजी से कहाँ को जाएगा? ऊपर की ओर गति। हम गुब्बारे को फुलाते हैं, कम फुलाते हैं, गुब्बारा धीरे धीरे तेजी से फुला दें बड़ा और उसे छोड़ दें, उसकी गैसें तेजी से बाहर की ओर निकलती हैं, गुब्बारा तेजी से पीछे की ओर या आगे की ओर चला जाता है, गैसें कहाँ की ओर जाती हैं? पीछे। ठीक वैसे ही रॉकेट है। रॉकेट पर लगने वाला प्रणोद जो होता है वो द्रव्यमान के क्षय होने की दर पर निर्भर करता है। कम समय में ज्यादा गैसें क्षय होंगी तो निश्चित ही प्रणोद बल का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, त्वरण का मान भी बढ़ जाएगा। ये था अपना रॉकेट नोदन का गणितीय विश्लेषण, और इसको अच्छी तरह तैयार करें, इसके सभी वीडियो क्रम से तैयार करें। आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो होगा हमारा, उसमें हम जानेंगे बलों के संतुलन के बारे में कि किसी
किसी भी स्थिति में आगे की कुछ वीडियो तो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं जरूर अच्छी तरह करें, क्योंकि वही टॉपिक आपको फिजिक्स में मजबूत करने वाला है। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।